एक चमकती रात थी। खार्तूम के आसमान में आज चांद कुछ ज्यादा ही बड़ा और चमकदार था। भोला और मीठू झील के किनारे बैठे आसमान निहार रहे थे। अचानक एक सुनहरी मछली झील से उछली और बोली, गोल्डन फिश, चांद महल का दरवाजा खुलने वाला है। वही छुपा है खार्तूम का सबसे बड़ा रहस्य। अगली सुबह आसमान में चांद के पास एक चमकता गोल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के चारों ओर नीली रोशनियां घूम रही थीं। चलो भोला, अब वक्त है उड़ने का। जादुई दरवाजे के नीचे चांद की रोशनी से बनी एक सीढ़ी उतर आई। भोला और मीठू उस पर चढ़ते चढ़ते आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गए। आसमान के उस पार एक चमकता चांद महल था। महल पूरी तरह चांद की रोशनी से बना था। उसकी दीवारें चमक रही थीं और चांद की किरणें उसमें नाच रही थीं। इतना सुंदर महल मैंने कभी नहीं देखा। महल के दरवाजे पर दो चांद सिपाही खड़े थे। उनके हाथों में चमकती भालें थीं। मून सोल्जर, कौन हो तुम? हम खार्तूम को बचाने आए हैं। सिपाहियों ने दरवाजा खोल दिया। महल के अंदर एक हॉल में 7 चांदी के पिंजरे लटक रहे थे। हर पिंजरे में एक जादुई पक्षी बंद था। एक आवाज आई, वॉइस वियो, इनमें से एक पक्षी ही तुम्हें महल का रहस्य बताएगा। भोला ने अपनी आंखें बंद की और एक सुनहरी पक्षी का पिंजरा खोला। गोल्डन बर्ड, वियो, महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक चांद पत्थर छुपा है। उसे पाकर ही खार्तूम सुरक्षित रहेगा। चलो जल्दी। कमरे के दरवाजे पर एक चांद के आकार की पहेली बनी थी। उस पर लिखा था, जो सच्चा और बहादुर दिल रखता है वही इसे सुलझा पाएगा। भोला ने दिल की आकृति वाला पत्थर लगाते ही दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर पूरा आसमानी रोशनी से भरा था। बीच में एक गोल प्लेटफॉर्म पर चांद जैसा चमकता पत्थर रखा था। भोला ने जैसे ही उसे छुआ, पूरा महल रोशनी से भर गया। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और सामने आया अंधकार जादूगर निशांत। निशांत, चांद पत्थर मुझे दे दो वरना खार्तूम खत्म। पहले हमें हराकर दिखा। मीठू ने आसमान में चांद की रोशनी का गोला बनाया। भोला ने पत्थर से रोशनी की किरण निकाली। दोनों ने मिलकर निशांत पर वार किया। निशांत तड़पकर काले धुएं में बदल गया। महल में फिर से उजाला फैल गया। चांद ने मुस्कुराकर कहा, मून, भोला, तुम खार्तूम के रक्षक बन चुके हो। सारे जादुई जीव ताली बजाने लगे। आसमान से एक चमकती किताब गिरी। उस पर लिखा था, खार्तूम का अगला रहस्य, अंधकार का गुफा द्वार। चल मीठू, अगली कहानी वहीं की।